दी मेरे प्यारे दोस्तों, इस नवरात्रि माता रानी आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज मैं आप सभी को माँ शैलपुत्री की कथा सुनाती हूँ। माँ शैलपुत्री की कथा अत्यंत पावन और प्रेरणादायक है। वे 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की कथा वास्तव में उनके पूर्व जन्म की कहानी से जुड़ी है। अपने पूर्व जन्म में वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनका नाम सती था। माँ देवी सती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और अंततः उनका विवाह महादेव के साथ हुआ। वे कैलाश पर सुखपूर्वक रहने लगी। हालांकि राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिव का रहन सहन एक राजा की जीवन शैली से बिल्कुल अलग था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने महादेव से चलने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है और वहां उनका अपमान हो सकता है, परंतु सती ने तर्क दिया कि पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। महादेव की अनुमति पाकर सती पिता के घर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम से बात नहीं कर रहा, केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह दिया। राजा दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव का अत्यंत अपमान किया और प्रतिकूल कटु शब्द कहे। अपने पति का अपमान सती सह न सकी। उन्हें बोध हुआ कि महादेव की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। ग्लानि और क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने उसी यज्ञ की वेदी में खुद को झोंक दिया, अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब शिव जी को यह समाचार मिला तो वो अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने अगला जन्म पर्वतराज हिमालय और मैना देवी के घर में लिया। क्योंकि वे पर्वत की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः महादेव की अर्धांगिनी बनी। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत है। वे वृषभ पर सवार होती हैं, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो शक्ति का प्रतीक, और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है, जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है। उनके मस्तक पर एक अर्धचंद्र सुशोभित है। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अर्धाष्टात्री देवी है। चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। साधना की शुरुआत यहीं से होती है। जो भक्त एकाग्रचित्त होकर उनकी पूजा करते हैं, माता उनकी समस्त बाधाओं को दूर करती हैं और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। पर्वत माँ शैलपुत्री अपने भक्तों को पर्वत, अडिग और स्थिरता का प्रतीक बनाती है। माँ की पूजा से जीवन में स्थिरता आती है और मान सम्मान, ऐश्वर्य और शांति की प्राप्ति होती है। जो भक्त
अपने माता के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, माँ उनकी सदैव रक्षा करती हैं। वे अपने भक्तों के भय को दूर कर और उन्हें निर्भय बनाती हैं। आप सभी माता रानी की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों में शेयर भी करें। जो भी ऐसा करता है, माता रानी उन्हीं की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता।